IMF ने विफाक और सूबों में टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदाम तेज और एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स जो वसूली के लिए सूबाई कानून साजी मुकम्मल करने पर जोर दिया और हम ये देख रहे हैं कि इसी हवाले से हुकूमत भी काफ़ी एक्टिव है। नेशनल टैक्स काउंसिल ने फैसला किया कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लेजिस्लेशन अमेंडमेंट्स मुतालिका सूबाई असम्बलियों में पेश की जाएंगी और गुड्स पर GST की नेगेटिव लिस्ट का पहला ड्राफ्ट यकम जनवरी 2025 तक पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए विफाक और सूबों पर मुश्तमिल एग्जीक्यूटिव कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया है। अब एक जानिब हुकूमत टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के इकदाम कर रही है तो दूसरी तरफ टेक्सटाइल और जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो टैक्स कम करने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की बहाली के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिए और अपील की है कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम फाइनेंस एक्ट 2024 से कबल की जो हैसियत थी उसको बहाल किया जाए। अब ये सारी सिचुएशन में क्या होगा और मामला जिस जानिब बढ़ रहे हैं ये एक्सेप्टेबल होगा बाकी जो इसमें जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनके लिए? एहतशाम साहब। हम ना देखें टेक्सटाइल सेक्टर और जिसको कहना चाहिए सैलरी क्लास के हवाले से तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो उनकी डिमांड है एप्टमा की वो पूरी होनी चाहिए कि वो और आप और मैं जो है तकरीबन 40 से 45% हम टैक्स दे रहे हैं, तो लिहाजा उनका तो जनरली एक जिसको कहते हैं शिकायत भी है ना, उनके इसको कहते हैं उनके रिफ़ंड दिए जाते हैं 280 रुपये के, और जो एक इतनी ज़्यादा उन पे टैक्स लगा दिए गया और आप हम पे लगा दिया गया, ये डेफिनेटली जो है ना उनका ग्राउस ग्रीवेंसेस बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से हमने अंडरटेकिंग लिख के दिया है कि ये 1 जनवरी 2025 से पाकिस्तान ये वसूल करना शुरू कर देगा और ये तय किया गया था कि जिसके लिए लेजिस्लेशन होगी। सिर्फ पंजाब ने देखने का आइन साजिश की है इसके ऊपर और फैसला किया कि जी होगा। उसके बाद आप देख लें KP ने इसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया लेकिन इसको सूबाई असम्बली ने नहीं किया। बलूचिस्तान ने भी अप्रूव कर दिया हुकूमत ने, लेकिन असम्बली ने नहीं किया। असल मसला जो है ना वो सिंध का है। वैसे तो वो मुंह से कहते हैं हम कर लेंगे, ना तो उनकी काबीना ने मंजूर किया अभी तक, ना ही सिंध असम्बली में केस गया। असल मसला ये है कि हम ना ये पीपल्स पार्टी PMLN की पुरानी लड़ाई है। पीपल्स पार्टी लैंड लॉर्ड्स पे और लैंडेड जेंट्री पे टैक्स नहीं लगाना चाहती। वो हमेशा कहती है कि जी नहीं आप टैक्स लगाते हैं इंडस्ट्री पे लगाएं। नून वाले कहते हैं जी हमने तो बहुत टैक्स दे दिया, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगना चाहिए। लेकिन अब जनरली बात जो है वो ये है कि इस वक्त अब हुकूमत की एक रिसर्च स्टडी लेटेस्ट ये कहती है हमना कि 800 अरब रुपये का पोटेंशियल है इसमें इनकम टैक्स का जो है एग्रीकल्चर का, लेकिन 2.5 बिलियन से ऊपर नहीं जाता। अब सवाल ये कि जी सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा। ये इतना बड़ा आज भी हमारी GDP का 23% है एग्रीकल्चर, तो इन्हें क्यों नहीं टैक्स देना चाहिए डेफिनेटली। अब सवाल यह कि जी क्या इतनी आसानी के साथ होगा। मेरा ख्याल है IMF जिस तरह इनके पीछे पड़ा हुआ है इनको डेफिनेटली करना पड़ेगा, अदरवाइज इनका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ता चला जा रहा है जिस अंदाज से पहले 5 महीने का रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ा है तो बड़ा मुश्किल लेजिस्लेशन करनी होती है वो हो जाती है। लेकिन उस पर रिएक्शन भी उन्होंने उसको भी गेज करना होगा। असद कितना मुश्किल वक्त होगा आगे हुकूमत को फेस करना पड़ेगा जो इसके बाद में रद्द-ए-अमल आएगा? जी देखें जी, अब सारे मामला जो हैं वो अगेन जैसे हमने पहले भी शो के ऊपर अभी बात की थी कि जो हमारी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है IMF के साथ 7 बिलियन की, उसकी दूसरी ट्रांच के ऊपर हमें ना मसले मसाइल जो हैं वो नज़र आएंगे और उसके अंदर मसले होंगे। अब उसके अंदर ये एक पहला आप समझ लें या पहला या दूसरा कह लें कि जो उन्होंने चीज़ें जो कही थी करने को वो हम कर रहे हैं। अच्छा थोड़ी हम अगर ज़रा चले जाएँ एग्रीकल्चर से हट के थोड़ा जी जो आपका टैक्स कलेक्शन का इस दफ़ा आपका जो एक इनएफिशिएंसी रही है और FPR के ऊपर उन्होंने शॉर्टफॉल है, वो एक बड़ी हिस्टोरिक सी बात है। उसके अंदर IMF ने जो हमारे लिए चीज़ें रखी थी और जो वो चाह रहे थे बड़े मोमेंटम से हम करेंगे वो हमसे नहीं हो पाया। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हम हर चीज़ के अंदर अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि हम जो स्टेप्स लेते हैं ना वो है जी कि फलानी चीज़ जो है वो लोगों की इंसानों की बंद कर दें। अब आप इंटरनेट जो है वो बंद करते हैं क्योंकि जी आप VPN यूज़ करते हैं, VPN बंद करते हैं क्योंकि जी आप सोशल मीडिया के ऊपर फलानी चीज़ करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। FPR ने भी यही रूट इख्तियार किया जी कि हम आपके घर के चूल्हे बंद कर देंगे, आपके पानी बंद हो जाएगा, आपके फ़ोन बंद हो जाएंगे। एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर अ वाइल। और हम भी तब भी इस चीज़ के ऊपर हंसते थे, आज भी इस चीज़ पर हंसते हैं कि इस तरह के इकदाम जो हैं जब आप लेंगे तो फिर अवाम जो है वो तो मज़ीद डीमोटिवेट होगी टैक्स देने के लिए। अच्छा अगर टैक्स रेट बढ़ाना है तो ठीक है, आप
वो चीज़ें ठीक करें जिनके ऊपर असल में ठीक करने की ज़रूरत है। उसके अंदर हेल्थ सेक्टर आ जाए, एजुकेशन सेक्टर आ जाए, आपका थाने का कल्चर आ जाए, आपके कोर्ट कचहरी आ जाए, बाकी वो कर लेना चाहिए। उसके अलावा कोई देयर इज नो अदर वे। तो आपको IMF भी उस तरह बात है। अच्छा, एग्रीकल्चर वाली चीज़ पे आ जाए तो औरंगजेब साहब ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी तनकीद की है सूबों के ऊपर कि जी आपने अभी तक अपने जो चीज़ें थी वो हमें नहीं दी, इसके अंदर जो इसके अंदर रिविजिट करनी है वो सूबों नहीं देनी है। बट व्हाई नॉट? अच्छा, सूबों के ऊपर फिर अब इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बैठ के वॉच डॉग भी प्ले करे, वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात भरी के IMF से। सो ये बड़ी एक खिचड़ी है और इसके अंदर आप देखें सेकंड ट्रांच जो है वो एग्जैक्टली कॉम्प्लिकेटेड है। ये मैं अगले पैनलिस्ट के जाने बढ़ती हूँ, वक्त की कमी है थोड़ी। अली बताइएगा आप किस तरह से देख रहे हैं अब ये एग्रीकल्चर टैक्स वाला जो मामला है, इस पे तो किसान पहले से ही हम देख रहे हैं कि वो शिकायत कुना भी नजर आ रहे हैं, ऑलरेडी परेशान है। फिर उसके बाद टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, उनके भी अपने तहफुजात हैं। देखिए, जो टैक्स है ना वो खाली आप किसी को सजा दे के नहीं ले सकते, सर्विस डिलीवरी वाला मामला होता है। इन शॉर्ट ये कि जिस तरह से असद बात कर रहे थे कि अब ये तो चले चिकन और एग वाली सिचुएशन हो गई ना, कि सरकार कहती है पहले टैक्स दें फिर हम आपके एजुकेशन और अस्पताल और सड़कें ठीक करेंगे, आप कहते हो पहले वो ठीक करें फिर हम आपको टैक्स देंगे, इसको तो आप साइड पे कर दें। बात यह है कि थाना कल्चर और अदालत जब तक ठीक नहीं होंगे ना, लोग टैक्स नहीं देंगे। अभी आपको अगर आपका टेनेंट तंग करे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपका मालिक मकान तंग करे आप तब भी कुछ नहीं कर सकते। कोई रियासत आपको आपके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने नहीं आ रही। ये जब FBR कहती है आपको और मुझे कि जी अब के बार हम आपको नहीं छोड़ेंगे, बहुत सख्ती करेंगे, आप अपना टैक्स फाइल करें, यहाँ आपने जो टैक्स फाइल किया है वो बिल्कुल ठीक करें, उसमें कोई गलत बयानी ना करें, तो वो जब कहते हैं हम सख्ती करेंगे तो क्या करेंगे? गोलियां मार देंगे, जाहिर है अदालत ही लेके जाएंगे ना। तो जब सब लोगों को पता है कि अदालत जाके हम 5 साल तो केस वैसे ही घसीट लेंगे, फिर देखेंगे एंड में जो जुर्माना बनता हुआ उसका क्या करना है, तो फिर इस तरह से तो कोई नहीं ना चलेगा। और अगेन आपकी पुलिस जो है, आपकी अदलिया जो है, इनकी तो तनख्वाहें टाइम पे जा रही है ना, इनके तो किसी की तनख्वाह कभी लेट नहीं हुई। तो ये कल्चर ठीक करना पड़ेगा, वरना तनख्वाहों में इजाफे हो रहे हैं। बल्कि पंजाब कैबिनेट ने जो अरकान सूबाई असम्बली उनकी तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी भी दे दी है। अब बिल आगे जाएगा देखेंगे। शाह साहब, एक जानिब हालात बड़े ख़राब हैं, अवाम पर हर शोबे पर टैक्स लग रहा है, दूसरी जानिब अपनी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। देखिए आमना, मेरे ख्याल में देखें आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि जो लोग बेचारे इस मुल्क के अंदर खुद कमाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, चले हम एग्रीकल्चर या जो ज़मींदार तबका है उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, क्या आप इन बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से टैक्स ले लेंगे? बहुत मुश्किल बात है। और जो इस वक्त आप देखें जो फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस आती है, अगर आप गंदम देखें उसका रेट मुकर्रर नहीं है, आप फल देखें उसका रेट मुकर्रर नहीं है, औने पौने दामों जो आड़ती हैं वो इन किसानों और जो ज़मींदार तबका है उसको लूटते रहते हैं। आप बड़े जो लैंडलॉर्ड्स की बात हम नहीं करते कि जिसकी शुगर मिलें भी हैं और साथ साथ वो बड़े बड़े अरबों जरीबों के हिसाब से ज़मीनें भी हैं। लेकिन देखिए ये एक बड़ी इफेक्टिव चीज़ अगर FBR वाकई इन गुड फेथ करना चाहता है तो मैकेनिज्म में भी देखना हो जाएगा। हमें एक स्लैब मुकर्रर करना होगा कि किस लेवल के ऊपर आप जो है एग्रीकल्चर टैक्स नाफिज करना चाहते हैं, छोटे काश्तकार के ऊपर, दरमियाने काश्तकार के ऊपर या बड़े काश्तकार के ऊपर। क्योंकि मेरे ख्याल में जो कमोडिटी आती है वो ऑलरेडी जो किसान होता है उसको तो मिलता ही कुछ नहीं है। मतलब अगर 1 रुपए पे वो चीज़ मिलता है तो मार्केट में आगे अगर 50 रुपए की बिकती है तो 49 रुपए दरमियान वाला जो प्लेयर है और ख़ास तौर से जो रिटेलर है वो कमा रहा होता है। आप अगर जनरली देखें, आप किसी भी सर्वे करवा के देख लें, अभी आप लोगों ने कुछ फार ऑफ एरियाज मैंने सुना अपर दीर लोअर दीर में दरख्त गिनने शुरू कर दिए, जो लोकल असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, अब वो एक कन्वे कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों की ज़मीनों पे दरख्त है हम इनके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे। लेकिन फिर इसके बदले हुकूमत दे क्या रही है? क्या आप पानी का निज़ाम आपका मौजूद है, नहरी निज़ाम मौजूद है, आप बाकायदा कोई एक मैकेनिज्म देते हैं, आप कोई किसी वक्त जब डिजास्टर होता है तो क्या आप उनको हेल्प आउट करते हैं? उन बेचारों को तो गरीबों के हिसाब से ज़मीन ज़ाया होती है, आप उनको कहते हैं 1-1 लाख रुपए ले लें। देखिए मैं बिल्कुल इस हक में हूँ। अब एहतशाम साहब फिर कहेंगे कि शायद मैं मुखालफत करूँ, एग्रीकल्चर क्या कि आप हर उस तबके को टैक्स करें जो टैक्स नहीं दे रहा। लेकिन आप मुझे ये बताएं, अशराफिया खुद कितने % टैक्स दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा। आप अपने इस वक्त आपकी जो रूलिंग इलीट है आप उनके टैक्सेस देख लें, सिवाय इसके कि मैं एग्री करता हूं टैक्सेस का रिटर्न उनका जब देखिए वो क्या देते हैं। 17 बिलियन डॉलर की अशराफिया जो कंसेशन ले रहा है नहीं लेनी चाहिए, वापस लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए अब ये चीज़ है कि आपने मैकेनाइज करना है। अब आप हर चीज़ जो है ना वो IMF पे डाल रहे हैं कि कर्जा इसलिए मिल रहा है कि वो ये मांग रहे हैं, लेकिन आप जो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी, आपका जो पार्लियामेंट, आपके जो लोग जो गेम करते हैं ना गरीबों की मजीद उनका खून चूसने के लिए, ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ है।
मेरे ख्याल में देखिए इफेक्टिवली हमने अगर एक टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो आपने इसको एक ऐसे उस तक लेवल तक लेके जाना है जिसके अंदर जो बाकी टैक्स देने वाले लोग हैं वो टैक्स दें, टैक्स इवेजन ना करें, टैक्स एग्जेम्पशंस ना लें, टैक्स माफिया ना करवाएं। ये बड़ा अहम चीज़ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।